एक सुनसान गांव में, जहां हर रात एक पुरानी हवेली से अनजान रोने की आवाज गूंजती थी, गांव वाले का जीना दूभर हो गया था। गांव की तंग गली में चलते हुए वहां का हर व्यक्ति उस हवेली की चर्चा करता था, लेकिन कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। रात का अंधेरा गांव पर काले बादलों की तरह छाता था, और हवेली से आती फुसफुसाती ध्वनियां एक डरावने मंजर की गूंजती कहानी बुनती थीं। लेकिन एक रात, एक साहसी लड़का, जिसका नाम राहुल था, अंधेरे का सामना करने का निश्चय करता है। उसकी मानसिकता में सवालों के तूफान उमड़ रहे थे। आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जो सबको डराए हुए है? राहुल ने सूरज ढलने के बाद, जब अंधेरा जंगल में फैलने लगा, हवेली की ओर कदम बढ़ाए। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं, और उसे लग रहा था कि हवेली खुद को उसकी खोज में बुला रही है। जैसे ही राहुल हवेली के अंदर पहुंचा, अचानक उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक हवेली के भयानक माहौल में दरवाजे की खड़खड़ाहट ने उसकी काया को कंपा दिया। वह इस अनोखे दृश्य से भयभीत हुआ, जब उसने महसूस किया कि वह किसी दूसरे संसार का हिस्सा बन चुका है। इसी क्षण एक सफेद साड़ी में लिपटी एक आत्मा सामने आ गई, जिसके चेहरे से खून बह रहा था। उसकी आंखें रहस्य और त्रासदी की कहानी बयां कर रही थीं। राहुल ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हवेली के भीतर ही खो गई। समय धीमी गति से चल रहा था, और वह उस अदृश्य शक्ति की चंगुल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अगले दिन गांव में फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन अब वह आत्मा अकेली नहीं थी। रहस्यमय स्वरों में और आवाजें मिल गई थीं, जो गांववासियों के दिलों में और भी अधिक भय भरने लगीं। इस नए डरावने सन्नाटे में पक्के ज्ञान का कोई चारा नहीं था। लोग सोचने लगे कि शायद राहुल उस रात हमेशा के लिए उसी हवेली में खो गया।